दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है केवल 12th पास और आपकी उम्र है 18 साल से लेकर 37 साल के बीच, तो एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट वैकेंसी आउट हो चुकी है। और जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा मौका है। पुलिस में क्लर्क और हवलदार की पोस्ट पर भर्ती होकर अपने सपनों को साकार करने का, और जिन बच्चों की हाइट कम है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि यहाँ पर हाइट केवल मांगी गई है 165 सेंटीमीटर। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, यानी कि अगर आप भारत के किसी भी कोने के रहने वाले हैं, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, BPSSC के द्वारा हवलदार क्लर्क के पदों पर शानदार वैकेंसी आउट कर दी गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और ये पे लेवल 4 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे है 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच, यानी कि यहाँ पर आपको शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक देखने को मिलेगी। तो 12th पास बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, जो ओवरेज हो गए हैं और जिनकी हाइट भी कम है, एक परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो पर, आपको इस भर्ती के बारे में पूरा प्रोसेस बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, BPSSC के द्वारा बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के द्वारा वर्ष 2026 के लिए बिहार होम गार्ड के अंदर अधिनायक लिपिक यानी कि हवलदार लिपिक यानी कि हवलदार क्लर्क के पदों पर शानदार वैकेंसी निकाल दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलेगी। और इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट, आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने के रहने वाले हो, आप सभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है सिंपल 12th पास। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हुआ है, तो आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। यहाँ पर एज क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 37 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 साल होनी चाहिए। यहाँ पर महिलाओं को एज लिमिट के अंदर 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। इसके अलावा OBC और EBC कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया 18 साल से लेकर 40 साल के बीच, और SC ST कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 42 साल के बीच। और अगर आप बिहार सरकार के अंदर कोई कर्मचारी हैं तो आपको एज लिमिट के अंदर अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी, पर शर्त यह है कि आपने कम से कम 3 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस है सभी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपीज। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों या OBC कैटेगरी के हों या SC ST कैटेगरी के हों या फीमेल कैंडिडेट हों, आप सभी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है मात्र 100 रुपीज, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में पे करनी होगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो या किसी भी गाँव के रहने वाले हो, आप सभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र हैं। और आपने दिनांक 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास कर ली हो, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑफिशियली जॉब है, आपको ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, जो कि ऑफलाइन मोड में OMR शीट के माध्यम से होगा। फिर होगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस भर्ती के लिए ना कोई स्किल टेस्ट होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। बात करते हैं रिटन एग्जाम पैटर्न की, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के टाइम मिलेगा सोल्व करने के लिए 2 घंटे का। एग्जाम के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में लड़कों के लिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर और EBC SC ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है मात्र 160 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट मांगी गई है 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट चाहिए लड़कों के लिए जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर। CST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर भाग लेना होगा, जो कि 100
नंबर का होगा। में 3 इवेंट होंगे, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद। दौड़ 50 नंबर की होगी, गोला फेंक और ऊंची कूद 25-25 नंबर की होगी। मेल कैंडिडेट अगर 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है तो उसको 50 नंबर मिलेंगे, और अगर 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक कंप्लीट करता है तो उसको 40 नंबर मिलेंगे, और अगर 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक पूरी करता है तो उसको 30 नंबर मिलेंगे, और अगर 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक पूरी करता है तो उसको 20 नंबर मिलेंगे, और 6 मिनट के बाद आने वाले कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं अगर महिलाएं 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर पूरी करती हैं तो उनको 50 नंबर मिलेंगे, और अगर 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड में पूरी करती हैं तो उनको 40 नंबर मिलेंगे, और अगर 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड में पूरी करती है तो उनको 30 नंबर मिलेंगे, और अगर 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक पूरी करती हैं तो उनको 20 नंबर मिलेंगे, और 5 मिनट के बाद आने वाले कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड इवेंट में होगा गोला फेंक, जो कि 25 नंबर का होगा। मेल कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट फेंकना होगा, और अगर मेल कैंडिडेट 16 पाउंड का गोला 25 फीट तक फेंकता है तो उसको 25 नंबर मिलेंगे। वहीं अगर महिलाएं 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकती हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगी। वहीं अगर महिलाएं 12 फीट का गोला 16 फीट तक फेंकती हैं तो उनको अधिकतम 25 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा इवेंट है हाई जंप, जो कि 25 नंबर का होगा। मेल कैंडिडेट को ऊंची कूद क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 4 फीट कूदना होगा। वहीं अगर मेल कैंडिडेट अधिकतम 5 फीट हाई जंप करता है तो उसको अधिकतम 25 नंबर दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं को ऊंची कूद क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 3 फीट ऊंचा कूदना होगा। वहीं अगर महिलाएं अधिकतम 4 फीट हाई जंप करती हैं तो उनको अधिकतम 25 नंबर दिए जाएंगे। गोला फेंक में ऊंची कूद के लिए प्रत्येक कैंडिडेट को 3 अवसर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 10th क्लास की मार्कशीट की छाया प्रति, 12th क्लास की मार्कशीट की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र बिहार का यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, EWS सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, ये सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वहां पर आपको मेनू के टैब में होम गार्ड सेक्शन में जाना है। अप्लाई फॉर द लाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार क्लर्क संबंधित लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करते ही न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा जिसमें कि आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जानकारी धैर्य पूर्वक और सही भरनी होगी। विवरण भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से और कैप्चा की सहायता से लॉगिन करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें कि आपको अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरनी होगी, और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। फॉर्म को एक बार चेक करके जो आपने जानकारी भरी है क्या वो सही भरी है, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जो कि आपके भविष्य के लिए काम आएगा। बात करते हैं सैलरी की। ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जो कि राज्य सरकार के अधीन आती है। ये पे लेवल 4 की पोस्ट है जिसका बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच के अलावा DNS अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते जो समय समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियमानुसार दे होते हैं वो सभी भत्ते आपको भी मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपकी शुरुआती सैलरी है 40,000 से लेकर 45,000 रुपए तक पर मंथ मिलती है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।